हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आप सभी की दिसंबर में आयोजित होने जा रही है और वार्षिक परीक्षाएं उसका टाइम टेबल अभी तक जारी हुआ नहीं है। तो आपके लिए ये दोनों एग्जाम्स के लिए सामाजिक विज्ञान का ये पेपर होने वाला है आपके लिए और कक्षा 8वीं का है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आप इस पूरे पेपर के आखिर तक जुड़े रहेंगे और आप देख पाएंगे कि ये महत्वपूर्ण सवाल आपके पेपर में आते हैं, किस प्रकार आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, ये आप देख पाएंगे। ठीक है, वैसे आप सभी को विदित है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद में आपको वन लाइनर में एक एक प्रश्न जो है पूछा जाता है 1-1 नंबर का, उसके बाद अति लघुत्तरात्मक और फिर निबंधात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार से सारा प्रश्न पत्र देखेंगे। आप यूँ समझें कि हूबहू पेपर आपके सामने हो रहा है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। बहुत इजी आसान सा तरीका है डाउनलोड करने का, कोई शुल्क भी नहीं है, फ्री में आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर पाएंगे और देख पाएंगे इसको। ठीक है, मैं बीच में या लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चुनाव करना। जैसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है, तो आप सभी को विदित है कि त्रिस्तरीय है ना। ग्राम, उसके बाद में तहसील, ग्राम, ब्लॉक और फिर है जो तहसील। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें और अगला सवाल जो है, सच्चर समिति का गठन कब किया गया, तो राइट आंसर जो है 2005 होगा। हालांकि मैंने आपको इसका क्या बताया त्रिस्तरीय में। देखो, त्रिस्तरीय में आपको ये याद रखना 3 स्तर जो है कौन कौन से, जैसा कि देखो, एक तो ग्राम स्तर, एक ब्लॉक स्तर, एक जिला स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करें। कौन से ग्रह को जल ग्रह भी कहा जाता है, तो इनमें से पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो असम के चाय बागानों और बिहार की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को चित्राना कहा जाता है। कश्मीर के बकरवाल के बकरियां पालते थे। कंपनी ने 1993 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो इस प्रकार से ये भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करनी है, तो ये भी आपका 1-1 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट सवाल आता है, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ, तो बंगाल में नील विद्रोह 1859 में हुआ। तो ऑप्शन 3 का आपका जो सही एकदम से सटीक से आंसर जो है आपको पूरा लिखना होता है। बंगाल में नील विद्रोह जो है सन 1859 ईस्वी में हुआ। ऐसे संघवाद से क्या आशय है, तो संघवाद से देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना तथा प्रत्येक स्तर की सरकारों को संविधान से ही शक्ति और अधिकार मिलते हो, वही संघवाद कहलाता है। तो इस प्रकार से संघवाद का आशय परिभाषा लिखी आपने। पर धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है, ये सवाल अगर ऐसा पूछे कि भाई धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र यह है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल धर्म पर ही बातें हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 उपाय बताने हैं, 2 कारण बताने हैं। तो भूमि निम्नीकरण के एक तो कृषि संबंधित गतिविधियाँ, एक निर्माण संबंधी गतिविधियाँ। 1 और 2 दोनों को आपको अच्छे से याद रख लेना है। अयस्क क्या है, देखिए दोस्तों, धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ये सामान्यतः है ना, सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो अयस्क विभिन्न शहर जिनके खनिजों का खनन किया जाता है। इसका कहा जाता है कि धात्विक खनिज और कायंत्री शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, मैं उसमें वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा जो है यहाँ पे हमारे फॉन्ट मिस्टेक हो रहे हैं, तो ये आप ठीक कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा इतना नहीं है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब तथा किसने की, तो सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। 1498 में, पता है आप सभी को। ठीक है, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है, एक तो धरातल की बनावट, एक जलवायु, एक मृदा। तो इन्होंने लिखा है कि उन कारकों को बताएं, तो आपने 3 कारक लिखे हैं तो बहुत है, अगर 2 लिखते तो भी बहुत थे। निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर स्पष्ट करना है। तो निर्वाह किसान अपने खेत में घर के निर्वाह है यहाँ पे, है ना, निर्वाह किसान अपने खेत में घर के लोगों की सहायता से पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलों को उत्पन्न करते हैं एवं कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग नहीं करता और कम उत्पादन प्राप्त करता है, यह निर्वाह कृषि कहलाती है।
और उसके बाद में गहन कृषि की बात करें, किसान अपनी भूमि के टुकड़े पर अधिक परिश्रम, मशीनों के प्रयोग, नवीन बीजों और उर्वरकों के प्रयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त कर बाजार में बेचता है, तो उसे गहन कृषि कहा जाता है। तो सिंपल सा जो है परिभाषा है, इतना ज़्यादा हार्ड है जो इसमें आपका बिल्कुल भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत आसान है। अगला जो प्रश्न है वह कौन से मुख्य तथ्य हैं जो कृषि की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे आपका देखो, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले तथ्य निम्नलिखित कौन से? कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, सस्ता श्रम शक्ति के पर्याय साधन, पूंजी की आवश्यकता, परिवहन के साधनों की सुलभता, बाजार। देखिए आप एक एक लाइन में भी पूरा एक एक टॉपिक को लिख सकते हैं यूँ, ठीक है, तो 3-4 लाइनों में लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये सवाल भी बड़ा है। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? तो आप इसको देख सकते हैं, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य? जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लोगों की जीवन प्रत्याशा, लिंगानुपात, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, व्यवसाय, आय स्तर आदि का पिरामिड की सहायता से मतलब अध्ययन किया जाता है, जो जनसंख्या संरचना और जनसंख्या संगठन को प्रकट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम देखें, संविधान के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो उन आदर्शों को सूचीबद्ध करना जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रचना, राजनीतिक व्यवस्था को लागू करना, खुद को बचाने हेतु सशक्त करना। तो इस प्रकार से आपका ये जो प्रश्न है उसका आंसर है। तो 14 नंबर प्रश्न है जो कि आपको बताना है, भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता को आपको बताना है और लगभग 8 से 10 लाइनों में बताना है। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। देखो, संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। कोई भी धार्मिक समूह या संप्रदाय किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय पर अपना वर्चस्व नहीं करेगा। किसी एक ही धर्म के कुछ लोग उसी धर्म के अन्य लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करेंगे। ठीक है, राज्य किसी भी धर्म को न तो प्रोत्साहित करेगा और ना ही किसी से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं। इस बड़े प्रश्न की व्याख्या जो है आपको इस प्रकार से अगर स्क्रीनशॉट लो तो ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल से आप PDF डाउनलोड कर लेना, वो ठीक रहेगा। देखो, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो 15 का सही जवाब जो है आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो आपसे देखो, वो जो 15वां सवाल था बहुत महत्वपूर्ण था, एग्जाम में पूछा भी गया है इससे पहले भी कई बार। ठीक है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह काल खंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसका आंसर जो है काफ़ी बड़ा है और इसको भी आप क्या करेंगे, PDF से देख सकेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, जो प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, देखो ये भी आपको पढ़ लेना है। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये आप एक कहानी की तरह इसको जो है लेंगे और कहानी की तरह इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा इजीली। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है, दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं। इस बार अथवा में नहीं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में अलग अलग सवालों में पूछा जाएगा कि किस परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। नील उत्पादन के बारे में आप एक अच्छा पैराग्राफ पढ़ लेना। मैं कहूँगा आपका एक सवाल 100% पूछा जाएगा। और माहलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी, आप दोनों को पढ़ लेना। ठीक है, 5-5 लाइनें दोनों के आप पढ़ लेना अच्छे से। आपको सवाल एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिलेगा, भले ही छोटा मिलो या बड़ा सवाल मिलो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। ये 2 सवाल जो है आपको अच्छे से याद करना और इसकी व्याख्या जो है इस PDF में मिल जाएगी आपको देखने को। करना क्या है आपको, बहुत सिंपल है, वैसे कोई इतना हार्ड है नहीं। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना है। ठीक है, और देन गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है राजस्थान क्लासेज। ठीक है, वैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान क्लासेज EDU पर क्लिक करना है। फिर वैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ, बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में सीधा का सीधा लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 5वीं से 12वीं तक के सारे पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 10वीं का, 8वीं का, ठीक है, ये 5वीं का, 12वीं का, 6ठी 7वीं सभी के, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे किसको व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सारे पेपर देखो, हर सब्जेक्ट के मैं 4-4 पेपर देने की कोशिश करूंगा और सभी में बताऊंगा कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सिर्फ कई सारे चैनल पर एक एक मॉडल पेपर दिया जाता है कि यही आएगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखो बनाने वाले भी है ना, आप सभी को पता है कि कितना कुछ बना पाएंगे। तो एक में से 30 से 40% अगर आए ना, तो अपन 3 मॉडल पेपर पढ़ेंगे तो भी अपना काम बन जाएगा बेहतर तरीके से। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी आगे से आगे सेंड करिए। ऑल द बेस्ट।